सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। सीबीआई की अर्जी के बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तेजस्वी से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत पर रिहा हुए तेजस्वी की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। बता दें, आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी 2018 से जमानत पर है। तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की अर्जी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि उनकी करने के अनुसार ही हो रहा है, जैसी करनी अब फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि कानून सबके ऊपर है और न्यायालय पर पूरी तरह भरोसा है। उन्होंने कहा कि जब जब सीबीआई की छापेमारी हुई है तब तब पूरी तरह से उनको सहयोग मिला है। दिल्ली में आईआरसीटी मामले में श्री तेजस्वी यादव जी पर सीबीआई ने जो उनका बेल रद्द करने की मांग की है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, तो वो सीबीआई अगर मांग कर रही है तो उसमें हम लोग को क्या है, जो ऐसा करनी वैसी भरनी, जो आप करनी करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। इसलिए आपको अब सीबीआई से बात करनी चाहिए, कोर्ट में न्यायालय में जाना। सीबीआई न्यायालय में गई है, जाती ही रहती है। अब एक बार जाए 100 बार जाए, देश कानून से चलता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और कानून का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का भी सम्मान करते हैं। जब जब भी सीबीआई दस्तखत दी है आदरणीय तेजस्वी जी के आवास पे, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पे या लालू जी के आवास पे, सहयोग मिला है। एक बात सबको ख्याल करनी चाहिए, अगर इन्हीं लोग का चलेगा तो विपक्ष का एक वो नेता आपको बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा, सब जेले में दिखाई पड़ेगा। और गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम, तेजस्वी के खिलाफ सीबीआई की अर्जी के बाद सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है, सियासत शुरू हो गई, तो क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि न्यायालय की तरफ से जो इस पर जो कहा जाता है कि अपना पक्ष रखने को कहा गया है, और जमानत पर जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो बाहर हैं, आईआरसीटीसी घोटाले में जो कहा जाता है कि अवैध संपत्ति खरीद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला का जो जांच हो रहा है और सीबीआई इसकी जो जांच कर रही है। 4 साल से जो है इस पूरे मामले में जो तेजस्वी प्रसाद यादव बेल पर हैं, उस बेल को खारिज करने को लेकर जो सीबीआई की जो अपील हुई है और उस पर दिल्ली की विशेष कोर्ट की तरफ से जो नोटिस दिया गया है कि इतने तक अपना जवाब दे, तो इन तमाम चीज़ों पर अगर बेल को खारिज कर दिया जाता है तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है। और बिहार में जो कहा जाता है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर वो मौजूद हैं अभी, और उस पद से जो है जेल जाने के बाद जो है उन्हें इस्तीफा देना हो, तो ये स्थितियां जो है बिहार की राजनीतिक के समीकरण को तो बिगाड़ेगी। साथ ही साथ जो कहा जा सकता है कि आईआरसीटीसी घोटाले पर जो कहा जाता है कि मामला काफ़ी समय से जो है अभी एक तरह से सक्रिय नहीं था, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो अब सीबीआई की एक्टिविटी जो बढ़ी है, या जो कहा जा सकता है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जो मंत्रिमंडल में जिस दिन गठन हो रहा था और शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन जो कहा जा सकता है कि सीबीआई की जो रेड हुई थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर महागठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, ये लोग कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का जो उपयोग है उसे दुरुपयोग के रूप में जो है बीजेपी कर रही है। और इस तरह की जो अब जो नोटिस को लेकर जो अभी जो मामला सामने आया कोर्ट की तरफ से, उस मामले को भी लेकर जो कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक प्रेरित ये जो है ये विषय है, क्योंकि बहुत समय से यानी 4 साल से जो है इस मामले में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और अब जो है महागठबंधन की सरकार अगर 1 महीने से ऊपर की जो बनी हुई है, उस दौरान जो है इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है, छापेमारी हो जाती है, और उसके बाद जो कहा जाता है कि सीबीआई इस बेल पर जो है बेल को खारिज करने को लेकर अर्जी दाखिल करती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि बीजेपी के मंशा क्या है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, मगर कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बेल पर वो बाहर हैं, और जो आईआरसीटीसी घोटाला जो मामला हुआ था लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री मंडल में, जब वो रेल मंत्रालय उनके पास था, और उस समय जो कहा जाता कि उड़ीसा और रांची के जो रेलवे के जो 2 होटल्स थे उनको जो है जो दिया गया निजी कंपनियों को, और डिलाइट कंपनी के माध्यम से जो है इसमें लालू प्रसाद यादव के सबसे नज़दीकी लोगों के नाम पर जमीन जो बेची गई पटना में, और काफ़ी कम रेट पर, सर्किल रेट से भी जो है बिहार पटना का जो सर्किल रेट है उस जगह का, उससे भी कम रेट पर जमीन जो दी गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सीबीआई के पास जो सबूत है, सुशील कुमार मोदी की तरफ से जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, तो उन तमाम चीज़ों के आधार पर जो कार्रवाई हो रही है, और न्यायालय की तरफ से जो अगर
इस पर फैसला दिया जाता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी और बिहार में राजनीतिक जो कहा जाता है कि अस्थिरता जो होना होगा वो भी दिखेगा। मगर ये तमाम चीज़ें लालू प्रसाद यादव भी देख रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी देख रहे हैं और नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो कहा जा सकता है कि किस तरह से डिफेंड करना है उसकी भी तैयारी चल रही होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से भी जो याचिका जो दायर की जाएगी या जो उनके वकील होंगे उनको भी जो है इस पर जो है कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। यानी एक तरह से अब न्यायालय के ऊपर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर क्या उनका फैसला होता है। अगर फैसला सीबीआई के पक्ष में अगर जाता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये स्थितियां बन रही हैं। मगर पक्ष और विपक्ष की अगर बयानबाजी कर ली जाए तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी पर जो है लगातार जदयू और महागठबंधन के जो तमाम घटक दल है, चाहे वो राजद हो या अन्य वामपंथी दल हो, वो लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग है वो पूरी तरह से बीजेपी अपने कार्यकाल में कर रही है और इस तरह से विपक्षी एकता को जो है एकजुट करने की जो मुहिम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उसे भी कमजोर करने की कोशिश में इस तरह के कार्य को किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम तमाम जानकारियों के लिए। तो सियासत चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है सीबीआई की अर्जी के बाद।